चलो ना, हम लोग मैथ एक्सरसाइज 5.7 का 10 तक कर चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करना है। जितना हम लोग अभी तक क्वेश्चन किए हैं सबका डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डबल अवकलन किए हैं। इसमें जितना है सब हम लोग का डबल अवकलन करके ही चेक करना है। इसमें देखो 11 नंबर में बोला जा रहा है कि यदि y बराबर 5 cos x है माइनस 3 sin x है तो सिद्ध करना है क्या हम लोग का कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस का y बराबर में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोग का सिद्ध करना है। चलो हल कर लिया जाए। इसका भी क्या किया जाएगा, y बराबर हम लोग का दे रखा है कितना, 5 cos x माइनस का 3 sin x दे रखा है। क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ dy बट्टा dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 5 को बाहर निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन cos x का बटा में dx हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, 3 को बाहर निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, sin x का बटा में dx हो जाएगा। यहाँ dy बटा dx हो गया बराबर cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस पहले लगा दो, 5 sin x हो जाएगा। ये माइनस का, ये माइनस है हम लोग के पास, क्या किया जाएगा, 3 का 3, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन किया जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx हो जाएगा। इधर क्या होगा, 5x को माइनस 5x को बाहर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लो, sin x का बटा में dx हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, 3 को बाहर कर लिए, cos x का डिफरेंशिएशन बटा में dx हो जाएगा, है ना। 3 को बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन dx। देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर होता है, डी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन में। उसके बाद बराबर में माइनस का 5, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो -5 cos x हो जाएगा। ये माइनस, उसके बाद 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस मिल करके इसको प्लस कर दिया जाए, 3 साइन हो जाएगा sin x, क्योंकि ये क्या हो जाता है हम लोग का माइनस होता है ना, माइनस साइन, तो माइनस साइन और माइनस ये मिल करके प्लस कर दिए। ये हम लोग का हो गया क्या, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग के सिद्ध करना है कि प्लस वाई, तो देखो तो इसको क्या कर लिया जाए, हम लोग ऐसा किया जाए कि माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, देखो तो यहाँ दिखाई दिया, ये दिखाई दिया ना, इसको हटा देते हैं, ये सब तो दिखाई दे रहा है। देखो अब आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से क्या कर लिया जाए, माइनस को कॉमन कर लिया जाए, तो माइनस को जब हम कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आने वाला है हम लोग का माइनस का 5, केवल 5 cos x, माइनस का प्लस है, माइनस कॉमन कर ले, माइनस हो जाएगा 3 sin x, 3 क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब यानी कि जो दिया है हम लोग को, तो क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर का 0। अब हम लोग का देख लो, इसका मान कितना आ गया, डी स्क्वायर का माइनस में है 5 cos x माइनस का 3 sin
एक्स है प्लस वाई, वाई का मान कितना है देखो तो, वाई का मान है 5x, 5x 5 cos x है ना, 5 cos x, अब माइनस का 3 sin x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस से गुना करिए, दो माइनस का 5 cos x हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस 3 sin x हो ही जाएगा। उसके बाद ये प्लस में हम लोग का 5 cos x, और उसके बाद में ये क्या हम लोग का माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हम लोग का, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 3 sin x। देखो बराबर जीरो चल रहा है तो हम लोग बराबर में जीरो लिखते चलेंगे। अब देखो तो माइनस में 5 cos x प्लस में 5 cos x कट जाएगा, प्लस में है माइनस, प्लस में है 3 sin x, माइनस में 3 sin x कट गया, क्या बच गया, सब कटिया गया तो क्या बचा, जीरो, जीरो बराबर जीरो, यानी LHS बराबर RHS। यही तो हम लोग का प्रूव करना था, क्या करना था, यही प्रूव करना था, सिद्ध करना था हम लोग के कि जो d² y बटा dx² प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो। तो देखो जीरो के बराबर इस पर्टिकुलर टोटल जीरो आ गया, तो ये जीरो के बराबर आ गया, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो जो डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल अवकलन, जो पुनः अवकलन हम लोग करते हैं, उसको केवल y के पदों में ज्ञात करना है हम लोग का, x के पद में नहीं, किसके पद में, y के पद में। तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग का x के सापेक्ष में होगा, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होगा। चलो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में किया जाए, ठीक है। यहाँ पे हल लिखा जाएगा, y बराबर देखो क्या दे रखा है, y बराबर cos इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। तो अगर जो हम लोग इधर को cos को केवल ले आएंगे तो यहाँ पर cos y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x, ठीक है। cos इनवर्स को इधर लेकर के आ गया है, ठीक है। cos इनवर्स को क्या किया गया है, cos इनवर्स इधर आ गया है, तो जब इधर आ जाएगा तो cos y हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लिया जाए, dx बटा में dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, d cos y बटा में dy हो जाएगा, इंटू dy बटा dx हो जाएगा। x वाला को पहले डिफरेंशिएशन कर दिए, अब इसका मान होता है 1, इधर क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y होता है, क्या होता है, माइनस का साइन y इंटू dy बाई dx हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ये इंटू में इधर आएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो 1 बट्टा में माइनस का साइन y हो जाएगा, इधर dy बट्टा dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो पहले dy बट्टा dx को लिख लेते हैं, और इधर 1 बट्टा में माइनस का साइन y लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 बट्टा में y किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक y का, 1 बट्टा में साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है। अब देखो क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो दूसरा अवकलन जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, d² y बटा में dx²
यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल लिया जाए, माइनस को बाहर निकाल लिया जाए, डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, कोसेक वाई बटा में डी वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में इधर क्या आ जाएगा, माइनस है हम लोग का। कोसेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोसेक का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो कॉट वाई हो जाएगा। यहाँ पर इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या किया जाए, अब हम लोग यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ ये जो है हम लोग का माइनस में कोसेक वाई है इंटू कॉट वाई जो है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसका वैल्यू निकाल लिए हैं यानी कि गुना में है, क्या है ये हम लोग का गुना में है माइनस का। देखो तो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं, क्या है माइनस का कोसेक वाई, माइनस का कोसेक वाई। अब इसको गुना करो, तो ये तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस ये है हम लोग का, माइनस कोसेक से गुना करेंगे, ये लिख लो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में हो जाएगा, कोसेक में कोसेक के गुना करेंगे, कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा इंटू ये तो माइनस माइनस प्लस था, ये गुना करेंगे तो ये तो माइनस है हम लोग का, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट वाई, क्या हो जाएगा, कॉट वाई, कोसेक से गुना कर देंगे, कोसेक स्क्वायर कॉट वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का डबल डिफ्रेंसिएशन के पद में कह रहा है वाई के पदों में, तो देखो वाई के पदों में ही हम लोग का आ गया, यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि यदि y बराबर में कितना है, 3 cos इंटू लॉग एक्स है प्लस का 4 साइन लॉग एक्स है, इतना है हम लोग का। तो कह रहा है कि दर्शाए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो देखो ये जो है हम लोग का y2 जो है और यहाँ y1 जो है, ये प्रथम डिफ्रेंसिएशन और द्वितीय डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन y2 को बोला जाएगा और y1 को पहला डिफ्रेंसिएशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आसान है बिल्कुल। हल में क्या किया जाएगा, y बराबर उतार लो 3 cos इंटू लॉग एक्स है प्लस 4 साइन लॉग एक्स है। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन किया जाएगा। तो जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, इधर 3 को बाहर डी कॉस लॉग एक्स हो जाएगा बटा में डी लॉग एक्स होगा। अब में क्या हो जाएगा, डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स होगा। बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 4 को बाहर निकाल दो, डी साइन हो जाएगा, लॉग एक्स है बटा में डी लॉग एक्स हो जाएगा, फिर इंटू डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। देखो अब यहाँ कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस को आगे ले लिए, 3 है हम लोग का, 3 हो जाएगा। यहाँ साइन एक्स, एक्स का वैल्यू लॉग एक्स है,
इंटू यहाँ देखो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या है हम लोग का 4 है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है तो कॉस x का वैल्यू log x है, इंटू यहाँ dy log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा। देखो इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो 1/x को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से dy/dx हो जाएगा, माइनस कॉमन का किया जाए, हम लोग कॉमन कर लिया जाए 1/x, ठीक है। 1/x कॉमन कर लिए तो माइनस का यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस तो बाहर है हम लोग का, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक काम करते हैं ये माइनस को अंदर छोड़ दो, माइनस का 3 हो जाएगा साइन log x और प्लस का चिन्ह यहाँ पर 4 cos log x हो जाएगा, ठीक है। अब ये x जो है गुना में इधर है, बट्टा में है ना, क्या में है, बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आ जाओ तो x इंटू dy बट्टा में क्या हो जाएगा dx, इधर क्या बच जाएगा हम लोग का माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 हो जाएगा cos log x हो जाएगा, ठीक है। इतना आया हम लोग का पहला डिफरेंशिएशन। अब क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन क्या किया जाएगा, दोबारा अवकलन करने पर, इधर है ना, जब दोबारा अवकलन किया जाएगा तो देखो u इंटू वी के यहाँ नीचे करेंगे तो दिखाई दे देगा, हाँ देखो u का मान अस्थिर किया जाएगा v का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि चलो u का डिफ्रेंसिएशन x को अस्थिर छोड़ देते हैं, डिफ्रेंसिएशन dy/dx का डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको डिफ्रेंसिएशन को डायरेक्ट हम लिख देते हैं d² y बटा में dx² लिख देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद में इसका जो होता है मान dy/dx अब की बार अस्थिर रखा जाएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या, ठीक है ना। यहाँ देखो x का मान अस्थिर, इसका डिफ्रेंसिएशन किए, चलो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हम लोग का, इंटू है dy/dx का डिफ्रेंसिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपकी बार क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह होता है, आपकी बार क्या करेंगे, यहाँ dy/dx हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x का बटा में dx हो जाएगा, बराबर का इधर या 3 को बाहर निकाल दिए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन log x को बटा में d log x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर d log x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का 4 को क्या किए बाहर निकाल दिए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos log x का बटा में क्या हो जाएगा d log x हो जाएगा, इंटू d log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे बटा में dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब देखो नीचे खाली और हट जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे हटेगा तो x का x से है हम लोग का, x का x से है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है हम लोग का, इंटू हो जाएगा, यहाँ पर dx², यहाँ पर d² y होगा ना, क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन d² y बटा में dx² हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ से dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, dy/dx हो गया। इसका तो डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर में, यहाँ माइनस का 3 है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस x का वैल्यू क्या है, log x है, x का वैल्यू log x है, ये x का वैल्यू है, इंटू 1 बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह,
यहाँ 4 कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, एक्स का वैल्यू log x है और यहाँ पे 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? अब हाँ फिर आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखो तो x है, उसके बाद में यहाँ पर d² प्लस dy/dx है। इधर आ जाओ, यहाँ माइनस का देखो, यहाँ भी 1/3x है, यहाँ भी 1/x है, तो 1/x को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -3 cos log x। ठीक है, ये देखो माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, 4 यहाँ cos x हो गया, 4 साइन log x। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, कॉमन कर लिया गया है, तो कोई दिक्कत है। अब देखो ये बट्टा में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, गुन्ना में आ जाएगा, तो इधर जब गुन्ना में आएगा तो x पहले से है हम लोग का, x ये पहले से, ये इधर आएगा तो गुन्ना में, तो x² हो जाएगा, तो यहाँ पर x² और यहाँ पर d² y क्या है, dx² है, तो ये डबल डिफ्रेंसिएशन है। डबल डिफ्रेंसिएशन का हम बोले हैं कि y2 लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ y2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो इसका मान क्या होता है, इसका मान, अच्छा ये गुना में आएगा तो दोनों के साथ में गुना करेगा, इसके साथ भी गुना करेगा और इसके साथ में। ठीक है, ये बटा वाला आएगा इस पट्टी, तो दोनों के साथ, तो x में गुना करेंगे तो x² लिख दिए, और ये x में dy के साथ में गुना करेंगे तो x dy होगा, तो x हो गया, और dy/dx y को लिखेंगे फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को, तो इसको हम लोग y1 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह छोड़ दो, बराबर है ना, बराबर में देख लो, बराबर में क्या है हम लोग का, बराबर में देखो माइनस का 3 है, उसके माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस को क्या कर ले, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बचेगा cos log x बच गया, माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 साइन log x। देखो तो इतना बचेगा, उतना बचेगा। ठीक है, माइनस को कॉमन किए तो दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यहाँ हम लोग का x² y2 है, प्लस का x y1 है, बराबर में, ये देखो तो हम लोग का क्वेश्चन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x है ना, कितना बराबर है, y बराबर है, तो इस सब के जगह पर हम लोग y रख सकते हैं, इतना के जगह पर माइनस का y रख सकते हैं, रखा जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² y2 प्लस x y1, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा y, इधर क्या बच गया 0। देखो तो यही ना सिद्ध करना था, RHS हम लोग प्रूव कर दिए, हो गया प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, चलो नोट करो, बंद। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंसिएशन देख लो, हल किया जाएगा, क्या लिखा जाएगा, y बराबर दे रखा है हम लोग का ae⁻mx प्लस be⁻nx। ठीक है, इतना दिया, क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, तो अवकलन कर लिया जाए, यहाँ dy/dx हो जाएगा, इधर क्या चलेगा, देखो a कांस्टेंट है, a के बाहर निकाल देते हैं, डिफ्रेंसिएशन e⁻mx बटा में dx हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, b के बाहर निकाल दो, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन e⁻nx बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो dy/dx
यहाँ a कांस्टेंट है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो ये m आगे आता है, क्या आता है, m आगे, और e के पावर mx बच जाता है। तो a तो ऑलरेडी है, इंटू m आगे आ जाएगा और e के पावर mx हो जाएगा, e के पावर mx डिफ्रेंसिएशन, प्लस b यहाँ पर है n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, e के पावर क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dy बटा dx, यह डिफ्रेंसिएशन होता है। अब m से गुना करेंगे तो a m e के पावर mx होगा, प्लस यहाँ b n e के पावर nx होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हो गया। फिर इसको हम लोग क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डबल डिफ्रेंसिएशन। यहाँ देखो a और m जो कांस्टेंट है, a और m को बाहर निकाल दिए और डिफ्रेंसिएशन e के पावर mx को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ देखो b और n को बाहर निकाल दो और डिफ्रेंसिएशन e के पावर nx को किया जाएगा बटा में dx। एक बार और दिखाई दे देगा ना, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ए एम, इसका इनटू में क्या हो जाएगा, m आगे आएगा तो m हो गया, और उसके बाद में e के पावर mx होगा, प्लस बी एन इंटू एन आगे आएगा पावर वाला, और इंटू क्या हो जाएगा, e के पावर nx डिफ्रेंसिएशन। एक बार और लिखा जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो m से गुना करेंगे a m स्क्वायर e के पावर mx हो गया, प्लस b n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर e के पावर nx हो गया। ठीक है, देखो ये डबल डिफ्रेंसिएशन निकला हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। हम लोग का प्रूव करना है कि इतना माइनस बराबर 0 का होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या है हम लोग का, देखो तो उतार लो इसको, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह, यहाँ m प्लस का n है, यहाँ dy बटा dx है, अब प्लस m n y बराबर 0 है। ठीक है ना। देखो यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान, डबल डिफ्रेंसिएशन का मान आया है, क्या है देखो तो यही मान आया है, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ पे थोड़ा सा मंजिला कोष्ठ हम लोग लगा देते हैं क्योंकि माइनस है ये, इंटू में m प्लस का क्या है, n है। अब देखो इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स के मान निकाले हैं हम लोग, कहाँ है, देखो डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू निकाले हैं, ए एम ई के पावर क्या निकला है, ए एम ई के पावर एम एक्स है, प्लस का चिन्ह, बी एन, उसके बाद e के पावर nx है। कोई दिक्कत है नहीं ना, इसका मान लिखाया है। अब प्लस है, ये मांझिल कोष्ठ कर लो, अब प्लस क्या है हम लोग का, m n y बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आ जाओ, a m स्क्वायर e के पावर m x प्लस b n स्क्वायर e के पावर n x। अब देखो मंजिल कोष्ठ में इसके साथ में इसको गुना करना पड़ेगा, ये माइनस है, माइनस ही रहने देते हैं, ये मंजिल कोष्ठ में गुना करो, m से गुना करेंगे इस समय में, तो देखो m है यहाँ पर, तो a m स्क्वायर ई के पावर m x हो जाएगा, इससे गुना किए हैं इसमें, तो
फिर प्लस का चिन्ह है। अब देखो m से गुना करेंगे तो यहाँ b m n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n है, और e के पावर nx हो जाएगा। ठीक है, m से ये दोनों में गुना कर दिए, अब कि n से ही दोनों में गुना किया जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। m में b से गुना करेंगे, a से हो गया, अब n से ना, n से गुना करेंगे तो an m है, देखो m हो गया, e के पावर mx हो गया, प्लस का चिन्ह यहाँ भी है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, b n है तो b n स्क्वायर हो जाएगा। देखना दिखाई दे रहा है कि ना, n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ n है तो e के पावर nx है, e के पावर nx हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अब प्लस क्या रखेगा, m में, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे करके ये जो है हम लोग का MNY बराबर में 0 चल रहा है, बराबर में ये क्या है, 0 है, 0 लिखा गया। ठीक है, अब देखो am स्क्वायर e के पावर mx प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx, अब माइनस से गुना कर दो, ये माइनस से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा am स्क्वायर e के पावर mx, क्या हो जाएगा, mx, प्लस का चिन्ह यहाँ देखो माइनस है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे bmn e के पावर nx हो जाएगा, फिर ये माइनस ये प्लस मिल करके माइनस क्या हो जाएगा, an m e के पावर mx, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस bn स्क्वायर e के पावर nx होगा। ठीक है, प्लस है ये तो अलग, प्लस इसको अलग में लिख दो, mny बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब देखो am स्क्वायर e के पावर mx कहीं दिख रहा है, देखो तो am स्क्वायर e के पावर mx, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। यहाँ देखो bn स्क्वायर e के पावर nx, देखो तो bn स्क्वायर e के पावर nx, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, कट गया, बचा क्या, देखो ये बचा माइनस का bmn e के पावर nx, और माइनस का क्या बचा, an m e के पावर nx बचा, अब प्लस mn y बराबर का 0, इतना बचा ना। इसको अब 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 देखो कैसे बनेगा, अब यही सोल्यूशन आगे में जाएगा, माइनस bmn e के पावर nx, माइनस का चिन्ह, यहाँ an m e के पावर mx हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह mn क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y बराबर हम लोग के क्या दे रखा है, देखो तो y बराबर ये दे रखा है a e के पावर mx, क्या दे रखा है, a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx दे रखा है, बराबर में 0 चल रहा है, दे रखा है ना। आप गुना करो, माइनस का bmn e के पावर nx माइनस an m e के पावर नीचे है e के पावर mx प्लस, देखो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो a हो जाएगा mn e के पावर mx हो जाएगा, प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, प्लस का चिन्ह इसमें गुना करेंगे तो b हो जाएगा mn e के पावर nx हो जाएगा, देखो e के पावर nx हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब देखो तो ये माइनस में mn e के पावर nx, ये प्लस में है mn e के पावर nx, ये खत्म, ये खत्म, ये देखो प्लस में amn e के पावर mx, यहाँ देखो माइनस में an m e के पावर mx,
तो ए भी खत्म, ए भी खत्म, इधर भी क्या बच गया 0, बराबर में क्या बच चल रहा है 0, तो LHS RHS दोनों क्या आ गया 0 आ गया। यही तो प्रूव करना था हम लोग का, LHS बराबर RHS, ठीक है, यही क्या करना था प्रूव करना था, इतना बराबर 0, तो हम लोग इतना बराबर 0 क्या कर दिए सिद्ध कर दिए, दिखाई दे रहा है ना उसमें। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है, 14 तक हो चुका है। जितना हम लोग डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हम लोग का डबल डिफ्रेंसिएशन है एक्सरसाइज 5.7 में। अब नहीं लग रहा है कि अवकलन में इतना तुम लोग का डाउट होना चाहिए, इतना क्वेश्चन हो गया, अभी भी डाउट चलेगा तब तो रिवाइज नहीं हो रहा है। देखो क्या दिया हम लोग का, y बराबर दे रखा है 500 e के पावर 7x और प्लस का 600 e के पावर माइनस का 7x है, ठीक है। y बराबर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन लिख लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन किया जाएगा, तो ये y है तो dy बटा dx हो जाएगा। इधर आ जाओ, देखो 500 कांस्टेंट है, अंक जो होता है बाहर निकाल दो, डिफ्रेंसिएशन e के पावर 7x को करेंगे तो बटा में 7x हो जाएगा, इंटू आपकी बार डिफ्रेंसिएशन 7x को करेंगे बटा में dx हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, 600 के आगे ले लो, डिफ्रेंसिएशन e के पावर माइनस 7x है तो बटा में d के पावर माइनस 7x हो जाएगा बटा में, और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस का 7x बटा में dx, ठीक है। यहाँ पे dy बटा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500 है, 500 एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही होता है, e के पावर 7x हो जाएगा और इंटू 7x का 7 हो जाएगा, प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस का 7x इंटू यहाँ पर 7x का क्या हो जाएगा माइनस का 7, x का 1 होता है तो केवल क्या हो जाएगा 7, ठीक है। क्या कर लिया जाए, आपकी बार यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर dy बटा dx जो है हम लोग का, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 को कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया 500 e के पावर 7x, ये देखो प्लस है, यहाँ देखो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 600 हो जाएगा, यहाँ पे e के पावर माइनस का 7x हो जाएगा। 7 को हम लोग कॉमन किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं कॉमन किए हैं। अब क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx हो जाएगा। यहाँ देखो 7 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि 7 हम लोग का पहले से ही हो चुका है, और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये पूरा कोष्ट में रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करते हैं 500 तो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, 500 आगे आ गया, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे e के पावर 7x बटा में d 7x हो जाएगा इंटू d 7x बटा में dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ चिन्ह है माइनस का, 600 को आगे ले लो, डिफ्रेंसिएशन करेंगे e के पावर माइनस 7x बटा में d माइनस का 7x हो जाएगा इंटू d माइनस का 7x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में। देखो तो एक बार और लिखा जाएगा ना, एक बार और नीचे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर चलेगा डबल डिफ्रेंसिएशन में। ये 7 हम लोग का चल रहा है, 7 तो चलेगा ही, ये 500, ये देखो एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, e के पावर 7x हो जाएगा इंटू 7x का केवल 7 होगा, माइनस का चिन्ह 600 और e के पावर माइनस का 7x
यहाँ पे माइनस का केवल 7 हो जाएगा, एक्स का 1 होता है। अब ये देखो माइनस माइनस अगला स्टेप में क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, प्लस। आगे देखो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो यहाँ 7 कॉमन है, 7। उसके बाद एक और यहाँ से देखो 7, यहाँ से देखो 7 निकल जाएगा, तो एक और 7 आ गया बाहर। अब अंदर क्या बच गया, 500 ई के पावर 7x, 500 ई के पावर 7x हो गया। ये माइनस है, देख लो, ये माइनस है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो गया। 600 ई के पावर, 600 ई के पावर माइनस का 7x हो गया। कोई दिक्कत है, ये भी 7 कॉमन कर लिए, एक 7 पहले से था, तो यहाँ 7 गुने 7। आगे कर लो, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। आइए देखो तो किसका मान है, यहाँ देखो तो 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x वाई के मान है, तो यहाँ पर वाई रख दिया जाएगा। यही ना प्रूव करना था हम लोग का, ठीक है, यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि इतना आसानी से प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, देख लो एक बार इसको। हो गया। हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.7 यानी कि डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है और क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि यदि e के पावर y इंटू में x प्लस 1 बराबर 1 है, तो सिद्ध करना है कि d डबल स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर y डबल डिफरेंशिएशन है बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। हम लोग का इतना सिद्ध करके लाना है, तो क्या किया जाएगा, हॉल में यहाँ y बराबर क्या है, e के पावर y है और x प्लस 1 बराबर क्या है, 1 है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e के पावर y बराबर 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में x प्लस का 1 हो जाएगा इसको। और e के पावर y बराबर और क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। अवकलन करो, डी ई के पावर y बटा में डी एक्स डी वाई होगा, क्या होगा, डी वाई इंटू डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इधर डिफरेंशिएशन किया जाएगा x प्लस 1 के इनवर्स का बटा डी एक्स में, क्या निकलेगा, एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही होता है, e के पावर y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो पावर आगे आता है, n आगे n माइनस 1 आता है, तो ये इंटू हो जाएगा x प्लस का 1 इंटू n माइनस 1 है और माइनस 1 घटा दिया जाएगा। ठीक है, पावर आगे आता है, पावर में से एक क्या होता है, माइनस, तो पावर को आगे ला दिए और क्या होता है, देखो ये फार्मूला होता है, n के पावर x के पावर n होता है ना, तो n आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, x और n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे, ये फार्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, e के पावर y डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आ गया, माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर माइनस 2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर तो e के पावर y है, e के पावर y का मान क्या है हम लोग का, 1 बटा x है, 1 बटा 1 x प्लस 1 है, देखो e के पावर y के जगह पे, तो यहाँ रख दो, 1 बटा में x प्लस का 1 हो गया, e के पावर y के मान 1 बटा x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, दिखाई दे रहा है ना उसमें। उसके बाद माइनस 1
इसको बटा में लिखेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये पावर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 ये बराबर के वो पट जाएगा तो गुना में, तो इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे क्या होगा स्क्वायर खत्म। तो बचा क्या हम लोग के पास, बचा हम लोग के पास dy बट्टा dx बचा, और इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, एक बटा में माइनस का एक बटा में क्या बचा x प्लस 1, x प्लस 1, क्योंकि दो गो था तो स्क्वायर से एगो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो x प्लस 1 बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, dy बट्टा फिर dx हो जाएगा, इधर माइनस का एक, फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x प्लस का 1 यहाँ इन्वर्स चढ़ जाएगा। ठीक, फिर नीचे से इसको ऊपर करेंगे तो इन्वर्स चढ़ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः अवकलन करो, तो पुनः अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बट्टा dx हो जाएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन है ना, डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, ये हम लोग का इतना बचा ना, ये कट गया, dy बाई dx बचा। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx है तो d हो गया, dy बट्टा dx हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखो ऑलरेडी माइनस का 1 हम लोग के है, इसका पावर आगे आएगा तो ये भी माइनस का 1 हो गया, क्या हो गया माइनस का 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस होता है तो प्लस 2, प्लस 2 में इसको गुना करेंगे तो x प्लस 1 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर आ जाओ, डी स्क्वायर वाई बटा में dx के मान यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर देखो तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा में, यानी कि 2 बटा में कि 1 बटा में, 1 बटा में क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ये गुना करेंगे हम लोग का 1 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग का dy बाई dx का वैल्यू जो आया है, dy बाई dx का वैल्यू माइनस का 1 इंटू क्या आया है x प्लस 1 आया है, x प्लस 1। ठीक है, इतना आया है, इसको इसी करो तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1 बटा में ये पावर नीचे आ जाएगा तो हम लोग का माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा। अगला क्या किया जाएगा, यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इधर देखो 1 बटा में, अच्छा ऐसे इसको लिख लो माइनस का 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, क्या लिख कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो दो एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, इसमें तो स्क्वायर मिल जाए हम लोग का नीचे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखो हम लोग को क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंसिएशन में। अब देखो तो माइनस 1 बटा में x प्लस 1 किसका वैल्यू है, तो देखो हम लोग का डिफ्रेंसिएशन 1, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है माइनस का 1 बटा में x प्लस का 1 है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग जाएगा। यही देखो RHS में प्रूव करना था हम लोग के, तो यहाँ RHS में हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, यही सिद्ध करना था जो कि हम लोग सिद्ध करके
ला दिए। ठीक है, इसको यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोग का। 17 में जो यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध करना है आपकी बार x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। x2 क्या होता है डबल डिफ्रेंसिएशन, y1 क्या होता है सिंगल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। क्या लिखा जाएगा हल में, हल y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x का क्या है होल स्क्वायर है। क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लो, dy बटा dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो बटा में क्या हो जाएगा d tan इनवर्स x हो जाएगा इंटू d tan इनवर्स x बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, इधर dy बटा dx हो जाएगा, इधर पावर आगे पावर में से एक घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यहाँ देखो 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा, छोड़ दो, इंटू यहाँ पर tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या किया जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, बटा में ना इधर आएगा तो क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, तो गुना में आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। इधर क्या बचा 2 tan इनवर्स एक्स बचा है ना। अब क्या किया जाएगा पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको u इंटू भी के फार्मूला पर तोड़ दो तो u का मान अस्थिर भी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान अस्थिर रखते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx का बटा में dx हो जाएगा प्लस का चिन्ह, अवधि में dy बाई dx अस्थिर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर क्या है 2 है तो 2 तो हम लोग का कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा tan इनवर्स x बटा में dx का, है ना। नीचे खाली और लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डबल डिफरेंशिएशन बटा में डी एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, यहाँ देखो 1 का तो 0 होता है तो इसका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे तो 2x हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू में चढ़े tan इनवर्स से क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। आगे आ जाओ, यहाँ हम लोग का क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y2 लिख देते हैं डबल डिफरेंशिएशन का, है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखो ये भागा में है इधर आएगा तो गुना में कर दे, ये भागा में है इधर आएगा ये और चलो पहले इसको एक खाली और लिख लो, प्लस dy बटा dx है, उसके बाद में 2x है और इधर क्या है 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो ये बटा में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, यहाँ गुना में कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम लोग का गुना करना है सब में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये y1 हो जाएगा 2x और इधर क्या हो जाएगा y1, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन का y1 लिखे हैं। ठीक है, पहले 2x कर देते हैं और y1 कर देते हैं, 2x y1, अब आ जाएगा ना,
ये हम लोग का गुना में है। अब उसके बाद में इधर क्या बच गया, बराबर के एस बटे कितना बचा, 2 बचा। इधर कितना बचा, 2, इधर आ गया गुना में 2, इधर 2 बच गया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y2 है तो y2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ y1 है तो y1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, 2 है। देखो तो RHS आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 आ गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको पहले लिख देंगे तो स्क्वायर y2 हो जाएगा प्लस 2x जो है हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये RHS हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया RHS। एक चीज़ देखो यहाँ पर हम लोग का क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ कहाँ है tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1x स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पर इधर लाए हम लोग तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सुधार लो, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही कोई प्लस माइनस में रहता ना तब कहानी बिगड़ जाता। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। बाकी ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 RHS, यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, जो हम लोग सिद्ध कर दिए।